ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 101वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है, कुछ आंगिरस और देवता है इंद्र। इस मंत्र का वर्ण विषय है इंद्र से सोमपान का अनुरोध है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चक्रमा ब्रह्मवाह अधा नियुक्तः सगणो मरुद्भिरस्मिन् यज्ञे वर्हिषि मादयस्व। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें और भावार्थ जानने की चेष्टा करें। सुदक्ष इंद्र संबोधन है, हे कर्म कुशल बलशाली इंद्रदेव। त्वाया, हम सब, त्वाया माने तुम्हारे हैं, समर्पण है। भक्त भगवान से अपनत्व जताता है और त्वाया माने तुम्हारी इच्छा से ही, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही हम सब सोमम सुषुम, सोम रस को प्रेम पूर्वक तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मवाह, हे इंद्र तुम ब्रह्मवाह हो। ब्रह्मवाह माने, ब्रह्म माने वेद मंत्र अथवा सूक्त, तो तुम वेद मंत्रों से आवाहित किए जाने वाले हो और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले हो। यानी वेद मंत्रों से इंद्र की विशिष्ट अनुकंपा होती है। त्वाया, त्वाया माने तुम्हारी ही इच्छा से हम हविः चक्रमा, तुम्हारे लिए हविष्यान तैयार किए हैं। हविष्यान मतलब चरु, पुरोडाश आदि। पुरोडाश के विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी है। यह आर्यों का परम प्रिय भोजन था। यव के आटे से अथवा चावल के आटे से टिकिया ऐसा कुछ बनाया जाता था और उसको भाप में पकाया जाता था। उसे पुरोडाश कहते हैं। यह उस समय का आर्यों का परम प्रिय भोजन था और वही अपने उपास्य देव को समर्पित किया जाता था। संभवतः जो डोसा है आज दक्षिण भारत में चलता है, उसका प्रिय भोजन है, वो इसी पुरोडाश का रूप होगा। तो हे देव, हम तुम्हारी ही इच्छा को ध्यान में रख करके, तुम्हारी ही रुचि को ध्यान में रख करके हविः चक्रमा, हविष्यान तैयार किए हैं, यानी पुरोडाश आदि चरु आदि का प्रबंधन किए हैं। अध माने अब या तदनंतर, इसके पश्चात जब हम तत्पर बैठे हैं आपकी सेवा में, आपके सत्कार में, तो आप न्यूत्वः माने अश्वों वाले हो, घोड़े वाले हो, यानी आपको तीव्र गति से आने के साधन प्राप्त हैं। तो न्यूत कहते हैं अश्व को। घोड़े के भी तमाम पर्यायवाची वेद में है, क्योंकि घोड़ा उस समय बड़ा महत्वपूर्ण था। युद्ध में भी काम आता था, सवारी में भी काम आता था। तो जो
वस्तु अधिक प्रिय होती थी, जितनी अधिक प्रिय होती थी उसके पर्यायवाची उतने ही देखे गए हैं। तो न्यूत कहते हैं घोड़े को, और न्यूत तो माने घोड़े वाले, यानी तुम्हारे पास तीव्रगामी यशो हैं। अस्तु सगणा मरुद्भि, मरुतों को उनके गणों के साथ, यानी मरुतों के साथ साथ के गण हैं, सब मिलाकर 49 मरुत बताए गए हैं। तो तुम इन मरुत गणों के साथ अस्मिन यज्ञ, हमारे इस यज्ञ कर्म में वर्हिषि, वर्हिष कहते हैं कुशासन को, कुशा का बना हुआ आसन बड़ा पवित्र होता था, स्वास्थ्यप्रद होता था, उसका स्पर्श तन और मन दोनों को स्वस्थ करता था। इसलिए वर्हिष का, कुशासन का बड़ा महत्व है यज्ञों में। कुश का भी बड़ा महत्व है यज्ञ कार्य में। कुश कुत्सितम शामयति कुशा। तो इस प्रकार से तुम हमारे द्वारा बिछाए गए कुशासन पर आकर के प्रेम पूर्वक बैठो और महादेव सुमाने प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तो हे कर्म कुशल दक्ष श्रेष्ठ बलधारी मरुदगण के सहित इंद्र, हे इंद्र, हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे निमित्त हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ सोमरस तैयार करके तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं। हे इंद्र, तुम प्रार्थना से प्रसन्न होने वाले हो और प्राप्त किए जाने वाले हो। हम तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रिय हविष्यान्नों को तैयार करके उन्हें तुम्हें प्रदान करने की प्रतीक्षा में हैं। हे तीव्रगामी यशों से इंद्रदेव, तुम अपने परम प्रिय मित्र मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पधारो, हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक बिछाए गए कुशासन पर आसीन हो जाओ और सौम्य भाव के मधुर, सौम्य भाव के समर्पित सुमधुर सोमपान से आनंदित हो जाओ, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब हम संबंधित मंत्र का पद्य रूपांतरण देखें। कार्यों में कुशल श्रेष्ठ शक्तिधारी इंद्रदेव, कार्यों में कुशल श्रेष्ठ शक्तिधारी इंद्रदेव, तेरे ही निमित्त हुई सोम की तैयारी है। प्रार्थनीय देव तुम प्रार्थना से प्राप्त होते, प्रार्थनीय देव तुम प्रार्थना से प्राप्त होते, प्रार्थना से प्राप्त होती भक्ति भी तुम्हारी है। अश्व की सवारी है तुम्हारी अविलंब, आओ अर्पित है हव्य लघु भेंट जो हमारी है, अर्पित है हव्य लघु भेंट जो हमारी है। मरुतों के साथ आओ, बैठ जाओ आसन पे, आनंद उठाओ सोम पान सुखकारी है, आनंद मनाओ सोम पान सुखकारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 101वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है और इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स, आंगिरस और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का वर्ण विशेष व शीर्षक है इंद्र तीव्रगामी वाहन से यज्ञ भूमि पर पधारने का कष्ट करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मादयस्व हरिभिर्ये तो इंद्र विषयस्व क्षिप्रे विसृजस्व धेने आ त्वा सुक्षिप्र हरयो
आवहन्तु संहव्यानि प्रति नो जुषस्व। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, भावार्थ में प्रवेश करें। इंद्र संबोधन है, हे जगत स्वामी, हे सर्वनियंत्रा इंद्रदेव, हरिभिः मादयस्व। तुम अपने अश्वों द्वारा यहाँ आने के लिए तत्पर हो और तदर्थ आनंदित हो जाओ। यहाँ आकर ये ते क्षिप्रे, ये माने जो, ते माने तुम्हारे, क्षिप्र कहते हैं जबड़े को। यह भाग, यह जो तुम्हारे दोनों जबड़े हैं, क्षिप्र क्षिप्रे का बहुवचन है, यह जो तुम्हारे दोनों जबड़े हैं वे तुम्हारे द्वारा विषयस्व खोले जाएं। यानी जब कोई पान करता है अथवा किसी वस्तु को खाता है तो उससे जबड़े खोलने पड़ते हैं। तो वही भक्त अनुरोध कर रहा है कि हम तुम्हारे स्वागतार्थ तुम्हारे प्रिय प्रिय पदार्थ, खाद्य पदार्थ को इस यज्ञ भूमि पर तैयार किए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा में आतुरतापूर्वक बैठे हुए हैं। तुम यहाँ पर प्रेम पूर्वक आओ और अपने शीघ्रगामी अश्वों द्वारा आओ और यहाँ पर आकर के प्रेम पूर्वक हमारे नैवेद्य को स्वीकार करने के लिए अपने जबड़े खोलो, अर्थात सो खाने और पीने के लिए तत्पर हो। विशेष माने खोलो। धेने विसृजस्व, धेने कहते हैं वाणी को, और विसृजस्व माने प्रकट करो, मतलब वाणी को प्रकट करो। क्या मतलब? हर्ष सूचक वाणी को प्रकट करो। यानी तुम जब हर्ष सूचक वाणी प्रकट करोगे तो हमें बड़ा संतोष मिलेगा कि हमने जो श्रम किया है, वो जो आपके लिए नैवेद्य तैयार किया है, जो पेय और खाद्य पदार्थ तैयार किया है, वो उत्तम है। आप उसे पी करके, खा करके प्रसन्न हो रहे हैं, इसकी सूचना हमें मिलेगी जब तुम हर्ष पूर्ण निनाद करोगे, वाह वाह क्या खूब, क्या अच्छा है, तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी। वही भाव है। तो धेने विसृजस्व, धेने माने वाणियों को, वचनों को। कैसे वचनों को? हर्षपूर्ण निनादित वचनों को। विसृजस्व, सोमपान और अन्य खाद्यान्न हव्यान्न को ग्रहण करके उसकी उत्तमता को हर्षपूर्ण वाणी से प्रकट करो, ताकि हम भी प्रसन्न हो कि हमारे देवता प्रसन्न हो गए हैं, हमारा श्रम सफल हो गया है। क्या तुमको सुशिप्र, शिप्र कहते हैं शिरस्त्राण को, और शिप्र ठुड्ढी को भी कहते हैं। तो हे सुशिप्र, हे सुंदर शिरस्त्राण वाले इंद्र, त्वा तुमको हरयः, हरि माने होता है घोड़ा, अश्व, उसका बहुवचन है हरयः। हरि घोड़ों का नाम इसलिए पड़ा है कि वे जब तीव्रता से धावन करते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो रास्ते को हरण कर लेंगे, तो इसीलिए उनको हरि कहा गया है। तो जो हरण करे वो हरि है। तो अश्व क्या हरण करते हैं? अपने तीव्र गति से पथ का हरण करते हैं, उसको बिल्कुल समझ पड़ता भी समेट लेंगे। तो तुम्हारे हरि यानी घोड़े तीव्रगामी हैं, वे घोड़े आवहन्तु, तुम्हें हमारे इस यज्ञ स्थल पर लाएं। उषण, उषण संबोधन है इंद्र का। हे कामना पूर्ण करने वाले इंद्रदेव, उषण कामना पूरक, हे मनोरथों को पूर्ण करने वाले इंद्रदेव, नह हव्यानि, हमारी
हवियों को, हमारे हव्यान्नों को अर्थात चरु पुरुदास आदि को कृपया प्रतिजुषस्व प्रेम पूर्वक सेवन करो। हम संतुष्ट हों, हम प्रसन्न हों। तुम प्रसन्न हो जाओगे तो हमें अतीव प्रसन्नता होगी कि हमारा श्रम सफल हुआ, हमारे देवता हमसे प्रसन्न हो गए। तो हे इंद्रदेव, अपने तीव्रगामी अश्वों के साथ इस आगमन बेला में तुम प्रसन्न हो जाओ। सोमपानार्थ अपने अधरोष्ठ खोलो और प्रसन्नता सूचक निनाद करो, ताकि हमको बोध हो जाए कि हमारा नैवेद्य हमारे देवता स्वीकार कर प्रसन्न हुए। हे श्रेष्ठ शिरस्त्राणधारी इंद्र, तुम्हारे द्रुतगामी यश तुम्हें हमारे समीप शीघ्र लाएं। हे इंद्र, तुम मनोरथों के पूरक हो, हमारे हविष्यान्न को प्रेम से ग्रहण करो, ताकि हम प्रसन्न हो जाएं कि हमारे भगवान तृप्त हैं, हमारे भगवान हम पर अनुकंपा रख रहे हैं, वे हमारे भेंट को, नैवेद्य को स्वीकार कर चुके हैं। इससे हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी। तो भक्ति का तो वातावरण है ही है। भक्ति के आवरण में लिपटी हुई वाणियां ऋषियों की निकल रही हैं। तो अब हम संबंधित मंत्र के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। तुम हो सुखी तुम्हारे वाहन जो लाएं तुम्हें, तुम हो सुखी तुम्हारे वाहन जो लाएं तुम्हें, वे भी सुख पाएं यह कामना हमारी है, वे भी सुख पाएं यह कामना हमारी है। सुमधुर सोमपान हेतु अधरोष्ठ खोलो, सुमधुर सोमपान हेतु अधरोष्ठ खोलो। करो तुष्टि सूचक निनाद मनोहारी है, करो तुष्टि सूचक निनाद मनोहारी है। शिरस्त्राणधारी इंद्र, शत्रु बलहारी इंद्र, तुम्हें अश्व लाएं जिनकी की गति भारी है। पूरक मनोरथों के इंद्रदेव शक्तिधारी, हविलो हमारी बड़ी करुणा तुम्हारी है, हविलो हमारी बड़ी करुणा तुम्हारी है। ओम शम